15 अप्रैल 1912। उत्तर अटलांटिक महासागर की बर्फीली रात। समुद्र पूरी तरह शांत था और उसी सन्नाटे के बीच तैर रहा था दुनिया का सबसे विशाल, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज, टाइटैनिक। लोग कहते थे, इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यही जहाज हजारों लोगों की कब्र बनने वाला था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड, सपनों और तकनीक की सबसे बड़ी निशानी था। करीब 269 मीटर लंबा यह जहाज एक तैरते हुए महल जैसा था। इसके अंदर आलीशान कमरे, चमकदार सीढ़ियां, महंगे रेस्टोरेंट, संगीत और हर वो चीज थी जो उस समय सिर्फ अमीर लोगों के पास होती थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा पर निकला। इस जहाज में अमीर बिजनेसमैन, गरीब मजदूर, परिवार, बच्चे और नई जिंदगी की तलाश में जा रहे सैकड़ों लोग मौजूद थे। सबको लगता था कि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज में सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समंदर पहले ही उनके लिए मौत लिख चुका है। 14 अप्रैल की रात। समुद्र का तापमान तेजी से गिर रहा था। आसपास के जहाज लगातार चेतावनी भेज रहे थे कि आगे खतरनाक आइसबर्ग्स मौजूद हैं। लेकिन टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात करीब 11:40 पर अचानक निगरानी कर रहे कर्मचारी को अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। एक विशाल आइसबर्ग बिल्कुल सामने। अलार्म बजा। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई। इंजन रोके गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा चुका था। बाहर से नुकसान छोटा लग रहा था, लेकिन पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। कुछ ही मिनटों में इंजीनियर समझ गए कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। फिर भी यात्रियों को शुरुआत में सच नहीं बताया गया। लोग संगीत सुन रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे और कई लोग इस खतरे को मजाक समझ रहे थे। लेकिन नीचे जहाज धीरे धीरे मौत में बदल रहा था। सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब पता चला कि टाइटैनिक में मौजूद लाइफ बोट्स सभी यात्रियों के लिए काफी नहीं थी। जहाज में 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन बचाने के लिए नावें आधी भी नहीं थी। अब हर तरफ अफरातफरी शुरू हो चुकी थी। पहले महिलाएं और बच्चे। यह आदेश बार बार दिया जा रहा था। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। कुछ अमीर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और कई गरीब यात्रियों को ऊपर आने तक का मौका नहीं मिला। इसी दौरान टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा लगातार संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में डर कम रहे। कल्पना कीजिए, एक डूबते जहाज में जहां हर इंसान अपनी आखिरी सांसों के करीब हो और वहां धीमा संगीत बज रहा हो। रात 2 बजे के बाद टाइटैनिक पूरी तरह झुकने लगा। लोग ठंडे समुद्र में कूदने लगे। 1985 में वैज्ञानिकों को आखिरकार टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मिला। वहां पड़े जूते, टूटे बर्तन और बिखरा सामान आज भी उस रात की दर्दनाक कहानी बताते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सबक था। एक ऐसा सबक जो बताता है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी ताकत बना ले, प्रकृति के सामने उसका घमंड हमेशा छोटा पड़ जाता है। और शायद इसी वजह से 100 साल बाद भी